ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट के अंदर दो मटेरियल हो गए, एक फूड हो गया और एक वाटर हो गया। तो फूड मटेरियल को जहाँ वो सिंथेसाइज हो रहा है वहाँ से लेकर के प्लांट के हर एक पार्ट में, हर एक प्लांट बॉडी के पार्ट में फूड मटेरियल को पहुँचाना, और जो वाटर है, मिनरल्स है, जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है वहाँ से उस वाटर को लीफ तक पहुँचाना, यानी हर एक बॉडी पार्ट में, प्लांट के हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुँचाना, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जो बना होता है वो वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है। और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लोएम टिश्यू, और ये फ्लोएम जो है वो बना होता है साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब ये जो है जाइलम और फ्लोएम मिलकर के कंडक्टिंग टिश्यूज़ बनाते हैं, एक टिश्यू बना देते हैं इन जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, और वो कंडक्ट करते हैं, ट्यूब्स बन जाती है, और एक ट्यूब का सिस्टम बन जाता है, कैनाल सिस्टम, जो वाटर और फूड की सप्लाई करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल बाय द रूट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स एंड फ्लावर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, जिसकी वेसल्स और ट्रैकेट्स जो होती है, रूट और स्टेम और लीव जो होते हैं, ये सारे जो वेसल्स इसकी जाइलम टिश्यू की वो अंदर से इंटरकनेक्टेड होती है और एक कैनाल सिस्टम बना देती है, कंटिन्यूस सिस्टम जो वाटर को कंडक्ट करता है। और प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको पहुंचाता है। सेल्स जो होती है वो एक दूसरे, सेल इन कॉन्टैक्ट विथ सोइल पिकअप आयंस फ्रॉम द सोइल, दिस क्रिएट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाहर बचा और अंदर वाले में और बाहर वाले में दोनों में जो कंसंट्रेशन है उनमें चेंजेज आ गए, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया, तो जो आयन है वो ज़्यादा अपटेक होंगे रूट के अंदर वाटर के, तो वाटर मूव्स इनटू द, और वाटर जो है उसके अंदर रूट के अंदर घुसेगा। सोइल ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू रिमूव द डिफरेंस, वाटर मूव्स इनटू रूट सिस्टम इन विच वाटर इज पुश्ड अप कंटिन्यूसली टू रीच ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट, और फिर वाटर जो है पुश्ड होगा और ऊपर तक पहुंचेगा। एक और फिनोमेना होती है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा में से वाटर जो है इवेपोरेट होता रहता है, ड्रॉप्स बाहर निकलती है और वो हवा लगते ही इवेपोरेट होती है, इवेपोरेट होती रहती है, जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अभी जो ट्रांसपायरेशन है इसके दो तो हो गए, एक तो ये ट्रांसपायरेशन क्या है, द वाटर लॉस्ट टू द स्टोमेटा बाय इवेपोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व। ऊपर से पानी ज़्यादा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा उड़ेगा, तो एक पानी की कमी होगी तो नीचे से वो पानी को खींचेगा, तो पानी का मूवमेंट होगा, रूट से ऊपर की ओर जाएगा पानी, और मिनरल्स भी जाएंगे साथ में। रूट टू लीव्स, इट ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, और ये तापमान नियमन को भी प्रभावित करता है ट्रांसपायरेशन। वो पौधा होगा वो क्या करेगा, वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, वहाँ पौधे के नीचे एकदम यूँ कूलिंग डेवलप हो जाएगी। द वाटर लोस्ट इन ट्रांसपायरेशन बाय स्टोमेटा इज रिप्लेस बाय जाइलम वेसल इन द लीफ, और फिर आगे से आगे ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। द इवेपोरेशन इन वाटर इन लीव्स क्रिएट ए सक्कन विच सक वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट। पापा चलो, ये चल द इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एट नाइट। अब दिन में तो ट्रांसपायरेशन होगा तो वो जो सकन पुल होगा वो पानी को खींचेगा, तो हम ये सोचते हैं कि दिन में तो ट्रांसपायरेशन का सकल पुल काम करता है, सकन पुल, और रात में जो है रूट प्रेशर काम करता है पानी, क्योंकि दिन में जो होते हैं रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर रूट प्रेशर काम करता है,
ड्यूरिंग डे टाइम जो है ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंस रखता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे लीफ है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस वहाँ पर जो है फूड मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से लगा करके प्लांट के हर एक पार्ट में जहाँ उस फूड मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ तक उस फूड मटेरियल को पहुँचाने का जो काम है उसे कहते हैं ट्रांस लोकेशन कहते हैं। और ये ट्रांस लोकेशन जो होता है इट अकर विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, और ये फ्लोएम के द्वारा होता है। इसमें अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और काफ़ी सारे सब्सटेंस, मेनी अदर सब्सटेंसेस जो है वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। दीज सब्सटेंस आर डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, फ्रूट, सीड और ग्रोइंग ऑर्गन्स, और ये वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे फ्रूट के अंदर खूब सारा फूड स्टोर होता है, सीड में होता है, रूट में होता है, तो ये जो भोजन जहाँ पर ये फूड सिंथेसाइज हुआ है जैसे लीफ में हुआ है तो वहाँ से लगा करके स्टोरेज ऑर्गन तक इसको पहुँचाया जाता है और इसका काम करता है फ्लोएम। Translocation take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cell in both upward as well as in downward direction। दोनों तरफ होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। It take place by utilizing energy। Sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। सुक्रोज ट्रांसफर होता है फ्लोएम में, वो ATP के द्वारा होता है। सुक्रोज इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यूज। सुक्रोज के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है टिश्यू में। वो क्या करता है, कोजिंग वाटर टू मूव इनटू द फ्लोएम। ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प टू मूव द मटेरियल टू द places where osmotic pressure is low as per need of the plant। Example, in spring season sucrose stored in roots or stem tissues would be moved to the birds which need energy to grow the flowers। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ डेवलप हो गया, जहाँ सुक्रोज है, सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कम है, तो दो जगह अलग अलग क्या हुआ, एक उसकी कंसंट्रेशन में चेंज के कारण एक प्रेशर डेवलप हुआ जिसे कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने के कारण वो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर कंसंट्रेशन वो ट्रांसफ़र हो जाता है सुक्रोज, और इस तरह से क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में। तो ये प्लांट के अंदर पूरा ट्रांसपोर्टेशन था जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और बीच में आया ट्रांसपायरेशन, क्योंकि उसमें जब प्लांट के अंदर ये होता है अपने वाटर का ट्रांसपोर्ट, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो चीज़ें मानता है, कहता है या तो उसके अंदर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पानी ऊपर चढ़ रहा है रूट से तो ऊपर तक पहुंचता है, और अगर ऐसा नहीं होता है, एक तो ये हो गया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण रूट के अंदर पानी घुसा, और दूसरा ये मानते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन के कारण जो लीफ की सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है, उस इवेपोरेशन के कारण वहाँ ऊपर पानी की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए नीचे से पानी जा रहा है तो एक सकन पुल क्रिएट होता है जो क्या करता है, पानी को सक करता है। तो दो फिनोमेना हो गई, एक हो गई कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है रूट और उसके सराउंडिंग वाटर में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने के कारण पानी एब्जॉर्ब होता है, और दूसरा हो गया कि इवेपोरेशन होता है, यानी ट्रांसपायरेशन के कारण जो पानी ऊपर से उठता है उसके कारण एक सकन पुल क्रिएट होता है, चूषण दाब क्रिएट होता है जो पानी को ऊपर की ओर खींचता है।